घर। जब अजय के पिताजी का देहांत हुआ तो उस समय उसका छोटा भाई निशांत केवल 5 साल का था और अजय उस समय 20 साल का था। दो बहनें और एक छोटा भाई। सिर पर जिम्मेदारियों का पहाड़ और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी। अब सब कुछ अजय के कंधों पर ही था। उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन बहनों की नहीं। उस घर के छोटे से घर में जहाँ बारिश की एक बूंद भी चैन से सोने नहीं देती थी, सभी एक साथ रहते थे। बारिश के मौसम में छत से गिरते हुए पानी से नीचे बर्तन रखकर रातें कटती थी। घर की जगह दीवारें रोती थी और वे बस चुपचाप आंसू पीते थे। अजय ने मजदूरी की, दिन में ईंटें उठाई, रात को चाय की दुकान पर काम किया। कई बार पेट भूखा रहा लेकिन बहनों की शादी का ख्याल हमेशा आंखों में रहा। रिश्तेदारों से मदद मांगी तो ताने सुनने और फिर चुप रहा, क्योंकि अजय को अपने बहनों के हाथ पीले करवाने थे। एक एक करके दोनों बहनों की शादी अच्छे घरों में कर दी ताकि उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। धीरे धीरे अजय ने एक छोटा सा घर बनाया, 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन। यही उसका सपना था। उसकी पत्नी ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया और 2 बेटियों ने कभी शिकायत नहीं की, चाहे उनके पास नए कपड़े हो या ना हो, स्कूल जाना हो या ना हो। वह अजय के दर्द को समझती थी। छोटा भाई निशांत बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और खुद विदेश चला गया। जाते जाते उसने अजय से कहा, भैया अब आपकी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगा। अजय ने उस पर यकीन किया क्योंकि वह उसका भाई था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक औरत के आने से पूरा घर उजड़ जाता है। विदेश से लौटते ही निशांत की शादी हुई। कुछ महीनों बाद वह फिर विदेश चला गया। उसकी पत्नी शुरू से ही अकड़ में निकली। शादी के 1 महीने बाद ही उसने घर की रसोई तक में टांग लड़ाना शुरू कर दिया। हर चीज़ यह उनका यह हमारे का फर्क डाल दिया। अजय ने चुपचाप मान लिया। लेकिन वह महिला यहीं नहीं रुकी। उसने निशांत के दिल में जहर भर दिया। उसकी बीवी एक अमीर घर से थी। शादी के बाद निशांत धीरे धीरे बदलने लगा। पहले फ़ोन पर हफ्ते में एक बार बात करता था, फिर महीने में एक बार, और फिर एक दिन फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। भाई अपने बच्चों के लिए जीता है, भतीजियों के लिए नहीं। वह कहती, तुम्हारे भैयों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ही सब कुछ किया है। अब हमारी बारी है। आखिरकार इस घर में बंटवारा हो ही गया। एक औरत के आने से अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। निशांत के दिल में कुछ तो था, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक न सुनती और जहर पर जहर उसके मन में भरती चली जा रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि निशांत की पत्नी बिना कुछ जाने सुने बोल दिया कि मेरे पति विदेश रहते हैं और यह घर भी मेरे पति ने ही बनवाया है, क्योंकि मजदूरी करके कोई घर नहीं बनवा सकता। और यही कहते हुए वह जो 2 कमरों का घर था उसके हिस्से में आ गया। निशांत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अजय को फिर वही ज़िंदगी वापस मिल गई। फिर से उसने छप्पर के घर बनाए, मिट्टी की दीवार, और वह अपने परिवार को लेकर वहीं रहने लगा। धीरे धीरे निशांत बदल गया। जिस भाई को उसने पिता के जैसे माना था, अब वह घर की तरफ देखना भी नहीं चाहता। अजय के घर में का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही थी। रिश्तेदार बातें बनाने लगे थे। अजय की बड़ी बेटी सोनम, जिसने एक शब्द नहीं कहा, आजकल चुपचाप बैठी रहती। छोटी बेटी को कोमल स्कूल छोड़ चुकी थी क्योंकि स्कूल फीस नहीं दे पा रहे थे। उनकी आंखों में हमेशा डर रहता था कि कहीं उसकी शादी की बात होते ही कोई कह न दे कि घर में पैसे तो है नहीं। अजय की पत्नी दिन रात मजदूरी करती। अजय बीमार रहने लगा।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब अजय क्या करेगा, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।